लॉर्ड बुद्धा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी रीजनिंग की पहली क्लास है और इस चैनल पर आप लोगों को यह नया टॉपिक देखने को मिलेगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा वर्णमाला है, जैसे हमारा ए से जेड तक जो हमारी ABCD जो संख्याएं हैं, उनके क्रम को पहले सीखेंगे कि उसको क्रम को हम कैसे याद करेंगे। जब हम लोग उस क्रम को याद कर लेते तो हमको क्या करना होता है, जो अक्षर बनाते हैं, जो शब्द बनाते हैं, उसको कोडिंग करना है। डिकोडिंग करना आसान नहीं होती, इसलिए हम लोग पहले सर्वप्रथम क्या करेंगे, उसके क्रमांक को सीखेंगे कि जो कौन सा अक्षर किस स्थान पे आता, मतलब किस नंबर पे आता है। जैसे हम लोग A से Z तक लिखते हैं ना, तो हमारा ABCD XYZ आता है ना, A से Z तक, तो उसमें कितने सब अक्षर हैं, सब टोटल हमारे 26 अक्षर हैं। तो हमारा Z ऑलरेडी हमारा जान रहे, सभी लोग 26 पर है। A हमारा 1 पर है, B हमारा किस पर है, दूसरा अक्षर 2, मतलब जिस क्रम में जो अक्षर लिखा जाता है वही उसका क्रमांक होगा। और इस क्रमांक को हम लोग कैसे याद करेंगे, कैसे सीखेंगे, आइए देखते हैं। जैसे जो अंग्रेजी वर्णमाला का हमारा जो ये 26 अक्षर लिखा गया है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये जो हमारे 26 अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के लिखे गए हैं। हमको इसको याद करने के लिए, इसके क्रमांक को लिखने के लिए, मतलब जो कोई अक्षर लिखते हैं वो किस नंबर पर लिखते हैं, वो किस स्थान पे आता है, किस नंबर पे आता है, इस चीज़ को हम लोग याद कैसे करेंगे। तो जैसे हमारा अक्षर दे दिया, सबसे पहला तो हमारे पोजीशंस होती हैं जो नॉर्मली सभी लोग जानते हैं और हर जगह बताया जाता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ई ज्योति, हम लोग AJOTY है ना, इसको पढ़ते हैं ई ज्योति। तो हम इसमें देखेंगे जो ई हमारा होगा वह हो जाएगा 5वें नंबर पर, जे हमारा क्या होगा 10वें पर होगा, वो हमारा 15वें पर, टी हमारा 20वें पर, ये हमारा 21वें पर, वाई हमारा किस पर होगा 25वें पर। तो हम लोग देखेंगे कि सब लोग क्या है, 5-5 के अंतर पर हैं। जैसे यह 5 है, 5 जोड़े तो जे पहुंच गए 10 हो गया, फिर 5 जोड़े तो ओ पर पहुंच गए, फिर 5 जोड़े 20 पर पहुंच गए, फिर 5 जोड़े तो वाई पर पहुंच गए। ई ज्योति की मदद से हम ये 4 जो 5 अक्षर हैं EJOTY, तो इनके क्रमांक को आसानी से जान लेंगे। अर्थात तो जो हमारा ई है, जो 5वें नंबर पर जो 5वां अक्षर है, अंग्रेजी वर्णमाला का 5वां अक्षर कौन है, ई है। देखिए 1 2 3 4 5, तो 5वें पर हमारा ई है। इस तरह से हम देखेंगे जे हमारा किस पर है 10वें पे, ई ज्योति लिखा है, JO, तो JO हमारा लिखा गया है। जे के बाद क्या आता है, ओ आता है। देखिए ये आया, फिर इसके बाद एम आया, NO हमारा 15वें पे है। फिर इसके बाद हम लोग आएंगे 5 अक्षर के बाद 20 आ जाएगा, टी आ जाएगा। उसके बाद 5 पे आएंगे तो हमारा YZ आ जाएगा। तो कुछ तो ऐसे होंगे कि जो हमारा 5 अक्षर जो हमको याद है, इसके मदद से तो हमको 5 अक्षर याद ही, तो ये चीज़ हमको याद ही रखनी है, ठीक है। इसके मदद से हम जो अक्षर होंगे तो उनको आसानी से जान लेंगे कौन किस क्रमांक या किस स्थान पर या फिर किस नंबर पर आता है। तो और इसके बाद हम लोग देखेंगे ई जो होता है 5वें नंबर, उसके पहले जो संख्याएं होती हैं, तो नॉर्मली जब बच्चा जब छोटा होता है तभी से सीखता है कि ए पहले पर है, ABCD, इतना तो सभी लोग जानते हैं कि ABCDE, तो इतना तक आते आते सबको पता रहता है, पहला ए होता है, दूसरा बी होता है, तो तीसरा सी होता है, चौथा डी होता है, फिर 5वां ई होता है। उसके बाद थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है। तो मान लीजिए जैसे ये हमारा पहले पर है, पहला अक्षर हमारा ये, तो ये पहला क्रमांक हो गया, ये दूसरा है तो दूसरा हो गया है, तीसरा है तो तीसरा हो गया है, चौथा है तो चौथा, और ये ई ज्योति से हम इसको 5वां कह लिए। लेकिन जब यफ की बात आती है कि यफ कैसे है, तो यफ का क्रमांक हम लोग बिना देखे हम कैसे कह सकते हैं। जब हमारा यफ जो इस तरह बनता है, तो इसको अगर यहाँ मिला देंगे तो यह 6ठे पे चला आएगा। इसका मतलब यफ किस स्थान पर है, 6ठे पे है। तो यफ को याद करने की क्या टेक्निक हुई कि यफ का जो नीचे वाला पॉइंट है, इसको यहाँ से मिला देंगे यफ को, तो ये हमारे जिस पर आएगा तो सीधे सीधे बताएगा हम किस पर है, 6 पर है। इसके बाद हमारा जी आया, तो जी देखिए किस पर है, जी को हम लोग क्या करते हैं, इस तरह बनाते हैं, और जी हमारा जो नीचे वाला पोर्शन हमारा क्या है, इस तरह है, सेम है, और यह सेम किसको बता रहा है, 7 को। तो इसका मतलब जी किस पर है, 7वें पे है। जी हमारा क्या है, 7वें पे है। और इसी तरह एच देखेंगे, एच क्या है,
एच को हम क्या करेंगे, ऊपर वाला इधर मिला दें, इसको इधर मिला दें, ये क्या बन गया, 8 बन गया। इसका मतलब हमारा एच किस पर है, 8वें पे है। तो इस तरह से हम लोग 8वें पे जान लिए। इसके बाद हमारा आई है, इसके बाद हमारा आई है, देखिए आई है। तो नॉर्मली ए आई है, लेकिन नॉर्मली लिखा कैसे जाता, इस तरह लिखते हैं, तो कभी कभी इस तरह से घुमा देते, तो हमारा क्या बन गया, 9 बन गया। तो यह आई जो किस स्थान पे, जो आई लिखा जाता है इस तरह भी लिखते हैं, तो यह क्या है, 9 है। इसका मतलब आई किस स्थान पे, 9वें स्थान पे है। अब हम लोग जे देखेंगे, तो जे ऑलरेडी हमारा ई ज्योति उसमें आ ही रहा है कि ये 10वें पे है, तो इसका मतलब ये हमारा 9वें पे हो गया, ये 10वें पे हो गया। अब हमारा के देखेंगे, तो हमारा जो 2020 जो हमारा 2020 T20 मैच होता है, तो उस मैच में हमारी एक टीम है किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब। तो जो हमारी किंग्स 11, इसका मतलब के किसके है, 11 की इक्वल है। इट मीन्स क्या होगा, के क्या करेंगे, के का क्रमांक क्या है, 11वें नंबर पर है, ठीक है। तो के हमारा किस पर है, 11वें नंबर पर है। इसी तरह अगर हम लोग एल की बात करें, तो एल क्या है, एल देखिए सीधे सीधे बता रहा है कि किस पर जा रहा है, 2 पर। अगर हम लोग इस तरह करेंगे 2 हो जाएगा, इसके आगे बढ़ा दिए, तो इसका मतलब किस पर है, 12वें पर। तो ये अपने साइड से हम लोग सीधे सीधे जान रहे हैं कि एल जो है ये 2 बन रहा है, 2 दिख रहा है इसमें। अगर इसमें एल में अगर हम लोग केवल एल की बात करें, तो एल में देखें कि हमारा यहाँ तक तो है ही, अगर यहाँ से हम लोग मिला दें 2 बन गया। इसके पहले हम 2 देख चुके हैं, तो इसका मतलब ये किस पर होना चाहिए, 2, तो 2 के आगे 1 बढ़ा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 12। तो एल किस पर हो गया, 12 हो गया। तो हमारा ये एल किस पर है, 12 हो गया। इसी तरह जब यम की बात आएगी, तो हम लोग यम देखेंगे, तो यम किस पर है, एम जो हमारा है, अगर इसको देखें तो ये हमारा इस तरह भी बनता है। देखिए इसको अगर उलट दें तो एम क्या हो जाएगा, इस तरह से बनेगा, और इस तरह हमारा क्या बनता है, 3 बचता है। तो इसका मतलब या 3 पर कौन है, सी है, तो सी ऑलरेडी बीत चुका है, तो इसका मतलब 3 जो आया है ये हमारा किसको बताएगा, 3, और इसके आगे एक छोटा सा रेखा खींच देते हैं, क्या बन गया, 13। तो एम किस पर है, 13 पर। इस टेक्निक से हम एम का भी क्रमांक याद कर सकते कि एम हमारा किस पर है, 13वें पे है। इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे, यन जो है, यन हमारा किस पर है, तो यन हमारा इसको इस तरह कर लेंगे, और ये वाला हमारा बनेगा इस तरह, तो देखेंगे कि ये क्या हो गया, 14 हो गया। इसका मतलब यन किस पर है, 14वें पर है। तो यन का क्रमांक जो अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर है, 14वां अक्षर है। वो तो आप लोग जान ही रहे हैं ई ज्योतिष से कि वो 15वें पे आता है। तो इसके जस्ट एक बाद का जो होगा, तो जस्ट ओ के बाद कौन आता है, पी और क्यू आते हैं। तो एक बाद आता है पी आएगा तो 16 हो जाएगा, और 16 के बाद एक आएगा 17, क्यू आता है तो क्यू 17 हो जाएगा। ये हमारा पी 16 हो गया, और इसके जस्ट एक बाद क्या हो जाएगा, 17 हो गया। और आर की बात करें तो आर देखेंगे हमारा क्या है, ये चाहे तो हम लोग क्या करेंगे, इसी आर में घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा कि नहीं, कहीं न कहीं इसमें 8 छुपा है। अगर हम लोग इस आर की बात करें तो ये देखेंगे 8 बना है, और ये चीज़ सट के बनी, तो इसका मतलब 18 है। तो ये आर ऑटोमेटिक खुद बता रहा है कि हम 18वें पे हैं। तो यह जो अंग्रेजी वर्णमाला का 18वां अक्षर कौन है, आर है, ठीक है। तो ये हमारा आर 18वें हो गया, ठीक। अगर और बात करें तो जैसे यस हुआ, यस को अगर हम लोग चाहें तो यस, और इसको यहीं मिला दिए तो क्या बन जाएगा। अगर हम लोग यस की बात करें तो ये हमारा यस है, इसको हल्का तीस तरह मिला दिए तो 9 बन गया, और इसके आगे खींच दिए तो हमारा क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, है ना। तो ये, और इसके पहले हम लोग 9 जो आई देखे हैं, तो आई तो ऑलरेडी आई 9 पर है, तो हम इसकी बात नहीं करें, इसको छोड़ दिए। इसका मतलब यस हमारा किस पर है, 19वें पे है। तो जो हमारा यस आएगा इस तरह से बढ़ा देंगे तो ये 19वें पे है। इस तरह से अगर टी हम देखेंगे तो टी हम लोग ई ज्योति से ही जान रहे हैं कि टी किस पर है, 20वें पे है। तो ये हमारा 19वें पे आ गया, ये हमारा 20वें पे आ गया। तो अब इसके बाद 20 के जस्ट बाद हमारा आएगा, एक तो 21 है, उसके पहले 19, या इसके बाद की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और वी है तो वी का मतलब जस्ट इसके बाद हमारा वी जो है वो किस पर होगा,
22 पर भी। कुछ ऐसे भी इक्का दुक्का वर्ड होंगे जिनको हमको याद ही करना है कि अंग्रेजी वर्णमाला का कौन है। जैसे वी हमारा किस पर है, 22वें पर है। डब्लू क्या है, डब्लू को हम लोग देखेंगे तो डब्लू से भी हमारा 3 बनेगा, लेकिन 3 ये किस पर है, यहाँ पर एम से 3 13 हो गया था, लेकिन जब इससे बात करेंगे तो ये हमारा किस पर बनेगा, डब्लू और डब्लू और एम। ये देखो डब्लू एम 13 पर, डब्लू किस पर हो जाएगा, 23 पर। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, वर्ड होंगे जिनको हमको याद ही करना है कि वो किस पर है। तो डब्लू हमारा 23वें पर, वी किस पर है, 22वें पे है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 23वें हो गया। और यक्स की बात होगी तो यक्स किस पर है, 24वें हो गया। यक्स कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसको हम लोग याद करेंगे, करना ही करना है। अगर हम लोग यक्स की बात करें तो यक्स हमारा क्या हो जाएगा, चाहे तो हम लोग इसको इस तरह से करेंगे तो जो एक्स इस तरह करके इस तरह बनाए फिर इस तरह कर दे। देखें अगर हम लोग इसको बात करें तो हमारा जो बन रहा है एक्स का मतलब अगर ये सीधा कर लें, जैसे ये हमारी एक लाइन आई है, अब इसको यहाँ से हटा दिए तो लगभग 4 हो गया, 4 है। तो इसका मतलब यहाँ 2 बढ़ा देंगे तो ये बन गया 24। ठीक है, तो यह सीधे सीधे हम लोग एक्स को याद ही कर लेंगे और कोई टेक्निक नहीं दिख रही थी। एक्स किस पर है, 24 पर है। और वाई किस पर है, वाई हमारा जो है सीधे दिख रहा है कि वो हिंदी का इस तरह से वाई बनता है। यह वाई हिंदी का क्या है, 5 है। तो इसका मतलब है किस, इसके आगे 2 बढ़ा ले तो किस पर आ गया, 25वें पे आ गया। तो वाई हमारा किस पर है, 25वें पे आ गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि वाई का क्रमांक 25 हो गया और यह लास्ट शब्द है जिसको हम लोग 26 है। तो ये हमारे जो क्रमांक हैं इसको आप लोग याद करके रखेंगे और इसका जो हम लोग शब्दों का कोडिंग करने और डिकोडिंग करने में हमको बहुत आसानी होगी। तो हम लोग इस तरह से आप लोग देख चुकेंगे, जानेंगे कि यह कैसे कैसे कि कौन किसका क्रमांक है। जैसे हम लोग इसको मिटा के देखते हैं कि कौन किसका क्रमांक है। जैसे हम लोग लिखें आई का क्रमांक कितना है, 9। अभी हम लोग देखें जे का क्रमांक 10। इसमें कोई भी अक्षर लेंगे, जैसे आई का क्रमांक हमारा कितना है, 9, जे का क्रमांक 10, डब्लू का क्रमांक 23। इस तरह से हमको याद होनी चाहिए। यू का क्रमांक 21, क्यू का क्रमांक 17 है ना। आर का क्रमांक कितना होगा, आप लोग खुद एक बार लिख रहे हैं तो आप लोग बताइए 18, या फिर एम का क्रमांक 13, एन का क्रमांक 14, पी का क्रमांक 16, ओ का क्रमांक 15। इस तरह से हम लोग बहुत सी संख्याओं को आसानी से जान जाएंगे। जैसे यस का क्रमांक 19 है ना। और हम लोग जेड देखेंगे तो जेड हम लोग जान ही रहे हैं कि 26वां अक्षर है तो 26वां क्रमांक हो गया। तो वाई, जेड के पहले वाई है तो वाई का क्रमांक हमारा ऑलरेडी 25 है ही। इस तरह से हम लोग देखेंगे एक्स का क्रमांक जो 25 के पहले है तो 24 हो गया। तो ये तमाम क्रमांक जो हैं सबको हमको याद कर लेंगे और याद करना ही करना है। इसको नहीं करें कर लेंगे तो हमको आसानी हो जाएगी। यह 6वें पे है, यच जो है 8वें पे है ना। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, तमाम संख्याओं का क्रमांक याद कर लेंगे। जो हमारी जो वर्णमाला है, जो वर्ड हैं अंग्रेजी के 26 अक्षर हैं, 26 अक्षरों को का क्रमांक याद कर लेंगे, अर्थात वो किस नंबर पर लिखे जाते हैं उसको याद कर लेंगे है। तो आप लोग रफ कॉपी लेकर आराम से बैठिए और उसको एक एक चीज़ इत्मीनान से बहुत ही तसल्ली के साथ याद कर डालिए पहले कि वो किस नंबर पर कौन सा अक्षर लिखा जाता है। फिर इसके आगे हम कल के लेक्चर्स में बताएंगे कि इसको फिर कैसे यूज़ करेंगे। तो आज का क्लास अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप इस क्लास को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।